Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपको आ रही है तो मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ, कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। और अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी, तो यस और नो लिखकर बता दीजिए, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि हाँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके, सो गुड। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बाकी जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप उनको मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ, लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है एमसीक्यूज़ की, और वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री की क्लास इससे पहले भी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये तो 2 टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद ये हमारा थर्ड टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, समझें क्या। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। और उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये कि आपको हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय डैश, बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th century that the number of factories multiplied. Option A 1730, sorry 1760s. Option B 1830. Option C 1730 और D none of the above. बताइए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्वेश्चन है आप उसको लिखते रहिएगा और उसके साथ में ऑप्शन बताते रहिएगा। बहुत बढ़िया। जैसा कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी 1730। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा was dash. Its production boomed in the late 19th century. Cotton, wool, सिल्वर और एल्यूमिनियम। चलिए इंतजार करते हैं, वेट करते हैं आंसर्स का। बहुत बढ़िया, केवल अभी तक 2 ही आंसर आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। यानी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी कॉटन इंडस्ट्री, अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि पहली इंडस्ट्री जो सेटअप की गई थी इंग्लैंड में 1730 में, वो कॉटन की थी। और उसी कॉटन से एक नई इरा स्टार्ट हुई है, यानी एक फर्स्ट सिंबल बना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डैश क्रिएटेड द कॉटन मिल। ऑप्शन ए ऑरविल राइट, ऑप्शन बी रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी जेम्स वॉट और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्रतीक्षा में आपके आंसर की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत तेजी से दिए गए जवाब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी के सही जवाब हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्शन प्रोसेस कार्डिंग, ट्विस्टिंग, spinning and rolling is associated with the production of option A cotton, B ships, C railways और D none of the above। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते रहिए आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर से ये अंदाजा रहेगा कि किस प्रश्न का उत्तर या जवाब आप दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब देते रहिए और अपनी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए।
क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब समय भी कम बचा है, इसलिए जितना ज़्यादा समय हो सके तैयारी में दीजिए, और जितनी ज़्यादा तैयारी होगी मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत अच्छा जवाब। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, growing at a rapid pace, dash was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840s. Option A shipping, B mineral industry, C cotton, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके जवाब की प्रतीक्षा में। बहुत बढ़िया, पहला जवाब बता हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक अच्छा प्रयास आप सभी के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब, फिफ्थ का सी ऑप्शन, यानी कॉटन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, with the expansion of railways in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for dash and dash increased rapidly. Option A iron and steel, option B jute and cotton, option C aluminium and bauxite, option D copper and steel. क्वेश्चन नंबर 6, केवल तीन ही जवाब। जवाब देने में कंजूसी ना करें, आप जवाब देते रहें, सही और गलत का फैसला छोड़ दीजिए, क्योंकि सही और गलत के चक्कर में रहेंगे तो आप प्रश्न से जो नंबर मिलने वाले हैं उसको भी गवा बैठेंगे, इसलिए जवाब जरूर दीजिए। सिक्स्थ का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आयरन एंड स्टील। चलिए, अगला प्रश्न, by the 1873 Britain was exporting iron and steel worth about 77 million euro, double the value of its dash export. Option A meat, B cotton, C steam engine, or D none of the above. Question number 7, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते रहें, इससे हमें समझने में आसानी होगी कि हाँ किस प्रश्न का जवाब आपके द्वारा दिया गया है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सभी का सही जवाब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ordinary and small innovations were the basis of growth in many dash sectors such as dash. Option A non mechanized, option B mechanized, option C both A and B, option D none of the above. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया, जवाब देने से पहले प्रश्न को जरूर पढ़ा करें कि आखिर प्रश्न में पूछा क्या गया है। बहुत बढ़िया, जवाब देते रहे। अभी भी कुछ लोगों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन सी जिन्होंने बताया है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, even at the end of the 19th century, dash of the total workforce was employed in technologically advanced industrial sectors. A less than 20%, B less than 80%, C less than 70%, or D more than 50%. 9,
क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही है इसका, यानी लेस देन 20%। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जेम्स वॉट पेटेंटेड द न्यू इंजन इन डैश? ऑप्शन ए 1791, ऑप्शन बी 1581, ऑप्शन सी 1681 और ऑप्शन डी 1781। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, केवल अभी तक एक ही जवाब आया है। दूसरे आंसर की प्रतीक्षा। आप आंसर देते रहें, सही और गलत के डिसीजन में ना फंसे, क्योंकि परिणाम की चिंता किए बिना खेल में प्रतिभाग करना यानी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिजल्ट के बारे में छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बिल्कुल, आप सबका सही जवाब यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 are true about steam engines? Option A, 19th century there were not more than 321 engines all over England. Option B, Matthew Walton manufactured the new model of steam engine. Option C, James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. D, all the above statements are true. बहुत बढ़िया, एक जवाब। बिल्कुल, जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक अच्छा प्रयास आप सभी के द्वारा। बिल्कुल सभी के सही जवाब हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। डैश प्रोडक्ट्स came to symbolize refinement and class? Option A, machine made. Option B, handmade. Option C, both A and B. Option D, none of the above. Question number 12. बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन कुछ गड़बड़ियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। डैश गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू दी कॉलोनीज? ऑप्शन ए, हैंडमेड। ऑप्शन बी, मशीन मेड। ऑप्शन सी, नन ऑफ द अबव। एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न को जरूर पढ़ा करें, ध्यान रखा करें कि आखिर क्या पूछ रहा है प्रश्न में, और उसके बाद ही जवाब देने की कोशिश किया करें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, और खास तौर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14। Before the age of machine industries, silk and cotton goods from dash dominated the international market in textile? Option A, India. B, Britain. C, China. Or D, France. Question number 14. बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर की प्रतीक्षा, कि अभी तक कोई भी जवाब आपके द्वारा नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए
ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देते रहें और बताते रहें कि आखिर क्या प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां, उनमें सुधार की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है और जो दूसरे ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, डैश एंड डैश मर्चेंट्स took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Persia and Central Asia. Option A, Turkish and Persian. Option B, Armenian and Persian. Option C, Afghan and Persian. Option D, Chinese and Persian. क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपका कोई साथी, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जो इस लाइव क्विज में नहीं ज्वाइन हो पाया है, आप उसको मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ क्विज स्टार्ट हो गई है और पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग के लिए अपने साथियों को इनकरेज करें। तो प्रश्न संख्या 15 की बात कर रहे थे हम। प्रश्न संख्या 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बधाई कि आपने सही जवाब दिया है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, dash on the Coromandel coast and had trade links with Southeast Asian ports. Option A, Calicut. Option B, Machilipatnam. Option C, Mangalore. Option D, Paradip. इस प्रश्न को समझने के लिए केवल एक चीज आपको समझनी होगी कि कोरोमंडल कोस्ट किस जगह पर सिचुएटेड है, कौन सी साइड में है इंडिया के। तो उससे आपको आंसर मिलने में आसानी रहेगी। तो बताइए, प्रश्न संख्या 16। बहुत बढ़िया, 16 का सही ऑप्शन है बी, यानी मछलीपट्टनम। अगला प्रश्न, डैश ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट्स। ऑप्शन ए, ओखा। ऑप्शन बी, पोरबंदर। ऑप्शन सी, सूरत। ऑप्शन डी, कांदला। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, प्रश्न संख्या 17, बताइए। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा, लेकिन जवाब देने में कंजूसी। आप जवाब देते रहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दें। बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, प्रश्न को देखकर ही उत्तर भाप लेना एक अच्छे प्रतिभागी की पहचान होती है। एक अच्छा प्रयास, लेकिन फिर भी सभी के लिए प्रश्न, हुगली इन डैश had trade links with Southeast Asian port. ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, गुजरात। ऑप्शन सी, उड़ीसा। और ऑप्शन डी, बंगाल। बहुत बढ़िया, सभी का सही जवाब, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 19। As Surat and Hooghly ports in India decayed, dash and dash port grew in India. Option A, Bombay and Calcutta. Option B, Madras and Bombay. Option C, Calcutta and Madras. Option D, Muslipatam and Calcutta. प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, केवल 2 ही जवाब आए हैं अभी तक।
प्रश्न संख्या 19। केवल 3 ही जवाब। बहुत बढ़िया। एक साहसिक प्रयास। जवाब देना भी एक साहस का काम है। आप जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, यानी प्रश्न संख्या 19 का आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 20। Which of the following statements are true about Gomasthas? Option A. In many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and Gomasthas. Option B. The new Gomasthas were outsiders with no long-term social link with the village. Option C. Gomasthas had a close relationship with weavers. और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। प्रश्न संख्या 20। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा। बिल्कुल, लेकिन जवाब देने में फिर से कंजूसी की जाती हुई। जवाब देते रहिए। जितना आप जवाब देंगे, दूसरे के जवाब देने से पहले प्रयास करिए कि सबसे पहला आंसर आपका हो। सही होगा या गलत, उसके बारे में मत सोचिए। चलिए, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आप सभी का एक अच्छा प्रयास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21। हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता? एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा प्रश्न। प्रयास आपका, प्रश्न हमारे, जवाब आपका, और परिणाम फिर आपके पक्ष में होगा अगर इसी तरीके से आप जवाब देते रहेंगे। प्रश्न संख्या 21, बताइए इसका आंसर। अभी तक एक ही उत्तर आया है, और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा है जो कुछ अलग है, यूनिक है, तो आप उसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। नोट करते चलिएगा, या बाद में आप उसको नोट कर लीजिए, या उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास सेव कर सकते हैं। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 21। 21। अभी भी थोड़ा कंजूसी का माहौल। चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब देते रहिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न पे, उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर है सेठ हुकुमचंद, यानी ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। A fuller's job is to, option A, pick up wool, option B, sort wool according to its fiber, option C, gather cloth by plaiting, option D, carry wool to the spinner। प्रश्न संख्या 22, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, एक अच्छा प्रयास आपका। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है, लेकिन यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सभी का एक अच्छा प्रयास। अगला प्रश्न, which of the following countries faced labor shortage in the 19th century? Option A, America, option B, Britain, option C, France, और option D, Germany। प्रश्न संख्या 23। हाँ जी, बताइए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 अभी भी आपके इंतजार में,
देखिए कई साथियों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जवाब देते रहिए, जितना आप जवाब देंगे, मैंने पहले भी कहा, आपका एक एक प्रयास आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए तैयार है। बस आप प्रयास करते रहिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 24। The ports of Surat and Hooghly decayed in the option A 16th century, option B 17th century, option C 18th century, option D 19th century। प्रश्न संख्या 24। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगर आपका कोई साथी जिसने प्रश्न के जवाब नहीं दिए हैं, या जो प्रतियोगिता में, या हम ये कह सकते हैं लाइव क्लास में नहीं है, आप उसको ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका साथी भी इस हमारे प्रयास के द्वारा लाभान्वित हो, यानी उसको भी फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बहुत कम नजर आ रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। The first cotton mill in India was established in option A Madras, option B Calcutta, option C Gujarat, or option D Bombay। The first cotton mill in India was established in, प्रश्न संख्या 25 25। बहुत बढ़िया, प्रश्न संख्या जरूर लिखते रहें, जिससे ये पता लग जाएगा कि हाँ आपने क्या जवाब दिया था और क्या नहीं, मीन्स किस प्रश्न से आप जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 26। द्वारकानाथ टैगोर वॉज अ, ऑप्शन ए philanthropist, option B educationist, option C social reformer, option D industrialist। प्रश्न संख्या 26। बहुत बढ़िया, शानदार प्रयास। इसी तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 यानी 27। Why did the weaver suffer from a problem with raw cotton? Option A, the cotton crop perished. Option B, raw cotton exports increased. Option C, local markets shrunk. Option D, export market collapsed। प्रश्न संख्या 27। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शानदार प्रयास। लेकिन अभी भी जवाब देने में कंजूसी। जवाब देते रहिए, प्रश्न संख्या जरूर लिखें कि आपने किस प्रश्न का जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 27 चल रहा है। प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। In Victorian Britain, the upper classes, aristocratic class, and workers preferred handmade goods because option A, they were made from imported material. Option B, the handmade goods came to symbolize
refinement and class, option C. They were better finished, option D. Only the upper class could afford the expensive items. प्रश्न संख्या 28। आइए बताइए प्रश्न संख्या 28। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रयास आपका। प्रश्न संख्या 28। 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 यानी 29। By the late 19th century, why did the British manufacturers print calendars for advertisement? Option A. Indian people were fond of using calendars in their houses. Option B. Unlike newspaper and magazines, calendars were used even by people who did not know how to read or write. Option C. It was cheaper to advertise goods through calendars. Option D. It used to add beauty to the room. प्रश्न संख्या 29, 29, क्वेश्चन नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी सभी का एक अच्छा प्रयास। प्रश्न संख्या 30। Which of the following innovation helped the weavers in increasing productivity and competing with the mill sector? Option A. Spinning jenny. Option B. Fly shuttle. Option C. Cotton gin. Or option D. Roller. प्रश्न संख्या 30। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लाई शटल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 31 यानी 31। What do you mean by Gumastha? Option A. An officer of the company who acted as a go between the company and Indian traders. Option B. An officer of the East India Company who looked after the textile trade. Option C. A paid servant of the company who serviced weavers, collected supplies, and examined the quality of cloth. Option D. None of these. प्रश्न संख्या 31, 31। बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। According to historians, who was the typical worker in the mid 19th century? A craftsperson and labor. Option B. Machine operator. Option C. Unskilled labor. Option D. None of these. प्रश्न संख्या 32, 32। बहुत बढ़िया, 32, अभी तक एक ही जवाब। बताइए। अभी भी बहुत से लोगों ने जवाब नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने जवाब दिया है
तो उनके लिए प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिंग? ऑप्शन ए, इन स्पाइनिंग। ऑप्शन बी, इन वीविंग। ऑप्शन सी, in which cotton or wool fibers are prepared for spinning. Option D, in which finishing of cloths is done. प्रश्न संख्या 33। जवाब देने की गति बनाए रहिए और रखिए। प्रश्न संख्या 33। क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 33 का सही आंसर है ऑप्शन सी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। Who were the staplers and fullers? Option A, gathers cloths by pleating. Option B, sorts wool according to its fiber. Option C, both A and B. और option D, none of these. प्रश्न संख्या 34 यानी 34। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा 36। Which pre-colonial port connected India to the Gulf countries and the Red Sea port? Option A, Bombay. Option B, Hooghly. Option C, Surat. Option D, मछलीपट्टनम। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। एक गति बनाकर रखिए कि कितने समय में आप कितने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, या आपने कितनी जल्दी प्रश्न का जवाब दिया है। बिल्कुल, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका, यानी सूरत। अगला प्रश्न, Who produced the music book Dawn of the Century? Option A, Newcomen. Option B, James Watt. Option C, E.D. Paul. Option D, none of these. एक अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए, बताइए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत सुंदर, एक शानदार प्रयास आपका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 38। What was supplied during the First World War from Indian factories?
Option A, jute bags and cloth from army uniform. Option B, tents and leather boots. Option C, horse and mule saddles. Option D, all of these. बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 38 जवाब देते रहिए। आपका अगर कोई साथी दोस्त जो क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या करना चाहता है तो आप उसको वीडियो का लिंक यानी लाइव क्विज का लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी क्विज को ज्वाइन कर सके और अपनी सफलताओं के मार्ग पे अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। प्रश्न संख्या 38 बहुत बढ़िया। 38 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 39 When did the export of Indian yarn to China decline? Option A 1906, option B 1910, option C 1915, option D 1902। प्रश्न संख्या 39 जवाब देते रहें। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 39 बिल्कुल एक ऐसे ही प्रयास की आप सभी से उम्मीद। सही जवाब है 39 का ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 Which war caused new problems for Indian weavers? Option A, the American Civil War. Option B, First World War. Option D, C, Second World War. Option D, none of these. प्रश्न संख्या 40 बहुत बढ़िया। बहुत तेजी से दिए हुए जवाब। बहुत बढ़िया। जवाब देते रहिए। बिल्कुल आपके द्वारा दिया गया जवाब आपकी सफलता में साथ रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 का सही ऑप्शन यानी जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 Who was Dwarkanath Tagore? Option A, social reformer. Option B, musician. Option C, industrialist. Option D, painter. बिल्कुल प्रश्न संख्या 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41 बहुत बढ़िया। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 42 In 1917, who set up the first Indian jute mill in Calcutta? Option A, Seth Humchand. Option B, G.D. Birla. Option C, Jamshedji Tata. Option D,
none of the above. बिल्कुल, जवाब देते रहिए। प्रश्न संख्या 42। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, in which century the exports of British cotton goods increased dramatically? Option A 17th century, option B 19th century, option C 20th century और option D 18th century। प्रश्न संख्या 43 यानी 43। बताइए। प्रश्न संख्या 43। बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 19th सेंचुरी। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग द 19th century which were the most dynamic industries in Britain? Option A cotton and metal, option B metal and sugar, option C sugar and cotton, option D none of these। प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। बहुत बढ़िया, यानी अगर कहा जाए तो ये एक शानदार प्रयास है आपके द्वारा, जिसमें किसी भी पार्टिसिपेंट ने कोई भी गलत जवाब नहीं दिया है। बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45। What are the problems faced by the cotton weaver in India? Option A, export market had collapsed. Option B, they did not have good quality cotton. Option C, imported cotton goods were cheap. Option D, all of the above। प्रश्न संख्या 45, 45। बहुत बढ़िया, जवाब देते रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जवाब देने में कंजूसी ना करें, जवाब देते रहें। सही और गलत के निर्णय की तरफ ना बढ़े कि आपका सही होगा या गलत, लेकिन जवाब देना पहली प्राथमिकता रखें। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? ऑप्शन ए, industry based on heavy factory production, option B first and early form of industrialization, option C industry based on modern technology, option D rural industry। प्रश्न संख्या 46। बताइए, प्रश्न संख्या 46। बहुत बढ़िया, ये कहा जाए तो एकदम शानदार। सभी का सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, 47। What was the general pattern of this industry? Option A, merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. Option B, the complete work was done in the towns. Option C, factory network was built. Option D, all management was done in the rural areas। प्रश्न संख्या 47, बताइए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक अच्छा प्रयास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। लंदन इनफैक्ट came to be known as dash before the cloth was sold in the international market. Option A, trade center. Option B, finishing center. Option C, work center. Option D, manufacturing center. प्रश्न संख्या 48। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बिल्कुल इसी तरह प्रयास करते रहिए, जी जान लगा दीजिए प्रयास में, क्योंकि यही प्रयास कुछ समय के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे तब स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा या समाचार पत्रों और न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बन के चमकेगा। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो स्कूल, डिस्ट्रिक्ट या हो सकता है स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर यानी ऑल इंडिया लेवल पर अपनी सफलता का परचम लहराए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका प्रयास आपकी सफलता के मार्ग को आसान करता हुआ जाएगा। उसके साथ ही आपके द्वारा दिया गया 48 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 49। Who introduced the cotton mill? Option A, James Watt. Option B, Matthew Walton. Option C, Henry Petlow. Option D, Richard Arkwright. प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49। आप जवाब देते रहिएगा। कुछ साथी जो हमारे साथ ज्वाइन किए थे या उनका आना जाना किसी कारणवश लगा रहता है, लेकिन आप समय निकालकर जवाब जरूर दें, बने रहें, क्योंकि ये प्रयास आप ही के लिए किया जा रहा है। अगर आप ही इसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपके साथ में जुड़े हुए लोग निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाएंगे। प्रयास करते रहिए। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यानी हाफ सेंचुरी करते हुए 50 प्रश्नों को हम पूरा करते हुए, what changes took place after the creation of the mill? Option A, production was brought together under one roof and management. This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality and the regulation of labor. Option B, cotton became costly. Option C, production became difficult. Option D, designs were limited. दीजिए जवाब, आपके जवाब या उत्तर की प्रतीक्षा में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका कोई साथी, दोस्त, फ्रेंड जो आपसे जुड़ा हुआ है, क्लास 10th में है, तो आप उसको भी इस लिंक लाइव क्लास का भेज सकते हैं, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, जैसा कि कहा जाता है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा। और 50 प्रश्न पूरे होते हुए और सभी ने 50वें प्रश्न का सही जवाब दिया, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51। What did the most dynamic industries in Britain produce? Option A, polyester and metal. Option B, jute and cotton. Option C, cotton and metal. Option D, furniture and food processing. बताइए। प्रश्न संख्या 51। बहुत बढ़िया, जवाब देते रहें, बने रहें,
अपने साथियों को, दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 यानी 52। Were the new industries easily able to displace traditional industries? Option A, yes, the new industries took over easily. Option B, no, a large portion of the output was produced not within factories but outside within domestic unit. Option C, the new industries dominated most sectors. Option D, the new industry partially managed to make place for itself. प्रश्न संख्या 52 यानी 52। 52 बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 यानी 53। Which were the non-mechanical sectors that were coming up? Option A, building, pottery. Option B, food processing. Option C, food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making. Option D, handmade goods such as embroidery. प्रश्न संख्या 53 यानी 53। हाँ जी बताइए, 53 यानी प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल फिफ्टी थ्री सही आंसर है इसका, लेकिन अभी बहुत से साथियों ने जवाब नहीं दिया है। चलिए जवाब की प्रतीक्षा में। 53 53 बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 54 यानी 54। What was the rate of technological changes occurring in England at the time? Option A, rapid. Option B, moderate. Option C, slow. Option D, no change. हाँ जी 54 क्वेश्चन नंबर। बहुत बढ़िया, 54 का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लो। 55 क्वेश्चन नंबर। Why didn't technological changes spread dramatically across the industrial landscape? Option A, merchants were not interested. Option B, it was difficult to learn and train staff for new technology. Option C, new technology was expensive and merchants and industrialists were cautious about using it. Option D, there were little resources for damage control. प्रश्न संख्या 55। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जवाब देते रहिए, क्योंकि आपको जवाब देने के बाद पता लगता रहेगा कि आपने क्या सोचा है, और अगर जवाब आपका सही है तो इसका मतलब आप सही दिशा में हैं। अगर गलत है तो किस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 56। Who improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781?
Option A, James Watt. Option B, Matthew Walton. Option C, Richard Arkwright. Option D, Henry Petillo. प्रश्न संख्या 56. क्वेश्चन नंबर 56. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. 56 का सही जवाब है ऑप्शन ए. अगला प्रश्न 57. What was the status of human labor in Victorian Britain? There was a shortage. Option A, yes, there were limited number of workers. Option B, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large number in search of jobs. Option C, labor had to be imported. Option D, there was uneven distribution of labor. Question number 57. हाजी बताइए. जवाब दीजिए कि आखिर क्या सही आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग. सही जवाब है ऑप्शन बी. बहुत बढ़िया. अगला प्रश्न. What kind of production demanded seasonal labor? Option A, steel and iron. Option B, cotton and textile. Option C, handmade goods. Option D, guessworks and draperies in cold months, bookbinders and printers before Christmas, ships repair during winter. 58. क्वेश्चन नंबर 58. बिल्कुल. बहुत बढ़िया. सही जवाब है 58 का डी. अगला प्रश्न 59. Why were handmade goods popular in England? Option A, cheaper rates. Option B, fast production. Option C, demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes, especially by the aristocrats and the bourgeois class. Option D, made at order was easily. Question number 59. बहुत बढ़िया. 59 बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60. Handmade products came to symbolize refinement and class because option A, they were better finished, individually produced and carefully designed. Option B, easily available labor. Option C, made for the choice of individuals. Option D, not easily affordable. जवाब दीजिए. Yes, you can join. आप ज्वाइन कर सकते हैं. आंसर देते रहिए. ऐसा यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ज्वाइन कर सकता है. आप जवाब देते रहिए. प्रश्न संख्या 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए. Okay, so
प्रश्न संख्या 60 यानी क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। What was the possibility of getting a job with such abundance of labor in the cities? Option A, jobs were given on the basis of merit and artistry of the job seeker. Option B, a job depended on existing network of the in the factory. Option C, given if you were registered with the particular factory. Option D, first come first serve basis. Question number 61। हाँ जी, बताइए आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 61, वेरी गुड। लेकिन जवाब देने में कंजूसी कहा जाए। 61, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 62। What happened when the spinning jenny was introduced in the woolen industry? Option A, the women welcomed it very well. Option B, it was not able to produce in competition to labor. Option C, women who survived on hand spinning began attacking the new machines. Option D, there was no conflict over the introduction of jenny. हाँ जी, प्रश्न संख्या 62 और 62, बिल्कुल जवाब देते रहिए। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 62 यानी क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट चेंज टुक प्लेस इन 1840s इंग्लैंड? ऑप्शन ए, building activity intensified, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnels dug, drainage and sewers led, rivers embanked, more opportunity for labor. Option B, there was not much progress in the city dwelling. Option C, stagnant industrial problems prevailed. Option D, labor had moved away from the cities. Question number 63। क्वेश्चन नंबर 63, पहला जवाब आता हुआ। प्रयास करिए कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला जवाब आप ही का हो, यानी पहला प्रयास पहला जवाब। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 63 यानी 63, एक अच्छा प्रयास। प्रश्न संख्या जरूर लिखें। आप कोई भी ऑप्शन बता रहे हैं उसका प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप किस क्वेश्चन के आंसर को बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 64। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डैश इन द 1840s। ऑप्शन ए, हेल्प। ऑप्शन बी, doubled. Option C, lessened. Option D, suffered unemployment. Question number 64। 64, बहुत बढ़िया। आपका कोई साथी, दोस्त, फ्रेंड जो लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाया है, आप उसको मैसेज करके या लाइव क्लास का लिंक शेयर करके उसको ज्वाइन होने के लिए कह सकते हैं, जिससे
आपके साथी को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज मिल सके, यानी फ़ायदा मिल सके। बहुत बढ़िया, 64, बिल्कुल 64। 64 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बहुत सुंदर, यह शानदार प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। Before the age of machine industry, where did the finer varieties of silk and cotton goods come from? Option A, Egypt. Option B, India. Option C, Persia. Option D, Rome. Question number 65. बहुत बढ़िया, 65। बहुत ही शानदार प्रयास आप सभी के द्वारा। बिल्कुल ऐसे ही प्रयास की आवश्यकता, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया, 65, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। After the consolidation of East India Company power after the 1760s, did the demand for Indian textile decline? Yes. Option A, yes. They had started manufacturing their own cotton textile. Option B, Indian textile were not exported from India due to high prices by Indian merchants. Option C, no British cotton industries had not yet expanded an Indian fine textile because it was not up to the European. Question number 66. बिल्कुल जवाब देते रहिए, बताते रहिए। 66, बहुत बढ़िया, पहला प्रयास। बहुत बढ़िया, लेकिन जवाब देने में कंजूसी। जवाब देते रहिए, सही और गलत का फैसला आप ना करें, लेकिन प्रयास जरूर करते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67। How did the East India Company set a monopoly over the weaving industry in India? Option A, by openly fighting with the Portuguese and other traders. Option B, by dominating the weaver through force of action. Option C, by bribing the weaver in the favor of the company. Option D, by appointing the Gomasta to get direct control over the weaver, providing loans and giving time limits. Question number 67. बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप जवाब देते रहे। सिक्सटी सेवन, जवाब देने में कंजूसी की जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जवाब सही होना या नहीं होना
वो बात की बात है, लेकिन आपका प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रयास करते रहें, जवाब देते रहें। 67 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 68। What happened when the cotton industries developed in England in the 1850s onward? Option A, Manchester goods had to be sold in Britain. These goods were to be exported to India as well. Import from India declined. Option B, English goods were not being sold in England due to quality problems. Option C, demand for Indian textile was more than Manchester goods. Option D, cotton industry was flooded in England, giving way to cheap products. Question number 68. बहुत बढ़िया। 68 एक अच्छा प्रयास। जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सभी का एक अच्छा प्रयास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69। What problems did the cotton weavers face in India? Option A, they were forced to close down their production. Option B, export market collapsed and the local market shrank, being glutted with Manchester machines making cheap imports. Option C, handmade goods make as compared to Manchester imports. Option D, they could not get sufficient supply of cotton of goods quality after the American Civil War. Option A, two only. Option B, two, three, and fourth. Option C, all the above. And option D, none of the above. Question number 69. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर कहा जाए तो एक ऐसे ही प्रयास की आवश्यकता है। एक ऐसे ही प्रयास की आवश्यकता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 69 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। 69 69 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कुछ साथियों ने एक ही प्रश्न संख्या के बार बार यानी दो बार जवाब दिए हैं, जिसमें से एक सही है और एक गलत। चलिए कोई बात नहीं, एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70। First cotton mill in Bombay came up in the year dash and it went into production 2 years later. Question number 70. 70 क्वेश्चन नंबर 70। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास। इसी प्रयास की आवश्यकता। आपका ये प्रयास एक बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। जो आप आंसर दे रहे हैं उसके लिए। बिल्कुल जवाब देते रहिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 71। Question number 71. In the year, the first spinning and weaving mill of Madras began production. Option A, 1871. Option B, 1872. Okay, no issue. You just share the link with your friends. Okay, then most of your friends will join the quiz. Okay, so हमारा अगला क्वेश्चन है 71. In the year dash, the first spinning and weaving mill of Madras began production. Option A, 1874. Option B, 1872. Option C, 1877. Option D, 1875. क्वेश्चन नंबर 71। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी आप सभी के द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72। In the late 18th century, which country did the upcoming Indian businessman gain maximum profit from? Option A, England. Option B, Burma. Option C, China. And option D, Ceylon. Question number 72. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73। What did the Indian merchants export to Britain after the colonial control over Indian trade? Option A, rice. Option B, jute. Option C, handicraft. Option D, raw cotton, opium, wheat and indigo. Question number 73. हाँ जी, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73। आपका कोई भी साथी, कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड जो क्लास 10th में हो, आप उसको हमारे लाइव क्विज का लिंक शेयर करके उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके लिए थैंकफुल रहेगा कि हाँ, आपने उसकी हेल्प की। तो इसलिए प्रयास करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। तो हमारा क्वेश्चन है 73। बहुत बढ़िया, 73, लेकिन अभी भी कम जवाब आते हुए, कोई बात नहीं। 73 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74। Where did the workers come from to work in the Indian industries that was set up? Option A, in most industrial region, workers came from the districts around. Option B, they came from different states and regions around. Option C, they were brought in from Burma and Ceylon. Option D, they did not come around due to lack of mobility. Question number 74. हाँ जी, जवाब दीजिए।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 74 जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जॉबर? ऑप्शन ए was a production manager, option B a finance manager, option C employed by the business house to get new recruits, option D sales head. Question number 75. Question number 75. क्वेश्चन नंबर 75। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया, 75 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76, what were the European managing agencies interested in doing in India? Point 1, setting up tea and coffee plantation. Point 2, invested in mining indigo and jute. Point 3, importing handmade goods. Option 4, leaving high tariff on Indian produce. Option A, one only. Option B, one and two. Option C, all of the above. And option D, none of the above. क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बताइए। केवल दो ही जवाब अभी तक। प्रश्न संख्या 76। हाँ जी बताएं। 76। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ, तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन अभी तक जवाब नहीं आए हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी सही है इसका, 1 एंड 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77, which country was yarn mainly exported to? Option A Burma, option B Britain, option C China, option D Japan. बताइए। 77। हाँ जी, केवल एक ही जवाब। अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही हो तो आप जवाब देते रहें, क्योंकि ये प्रयास आप ही के लिए है। अगर आप ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या जवाब नहीं देंगे तो किसी भी तरीके से ये फ्रूटफुल नहीं होगा, यानी लाभदायक नहीं होगा। आप जवाब देते रहें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपका जवाब गलत हो या सही हो, लेकिन आप जवाब देते रहें। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78, what changes occurred in the industrial pattern in the first decade of the 20th century? First, as the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. Second, the export of Indian yarn declined since
produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. Third, industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. Option 4, cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. Option A, 1, B, 1 and 2 only. Option C, all the above. And option D, none of the above. Question number 78. बहुत बढ़िया, लेकिन केवल एक ही जवाब। बिल्कुल जवाब देते रहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 79. What impact did the First World War have on the industrial growth in India? First, Manchester import into India declined. Indian mills have a vast home market to supply. Second, Indian factories were called upon to supply war needs, jute bags, cloth for army uniforms, tent and leather boots, horse and mule saddles. Third, industrial growth declined. Fourth, there was lack of raw material and supplies. Option A, first only. Option B, first and second. Option C, all the above. And option D, none of the above. Question number 79. हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की संख्या कम हो चुकी है, या ये कहा जाए कि वो इंटरेस्ट रहिए। बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80. After the war, was Manchester able to recapture its old position in the Indian market? Option A, yes. Option B, yes, later after a few years. Option C, no, the economy of Britain crumbled after the war. Cotton production collapsed and exports of cotton cloth from Britain fell dramatically. Option D, Indians welcomed the Manchester imports. Question number 80. क्वेश्चन नंबर 80, बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81. Where were the Indian large-scale industries located around 1911? First, Gujarat. Second, Calcutta. Third, Bombay. Fourth, Bengal. Options are option A, first only. Option B, first and second. Option C, all the above. And option D, third and fourth. 81. Question number 81. जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया, 81 का डी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82. What was the status of the handloom industry in the first half of the 20th century in India? Option A, collapsed. Option B, partially survived. Option C, handloom cloth production expanded steadily. Option D, British interference was too much. क्वेश्चन नंबर 82. बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 82. जवाब देने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी,
82 का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ते अगले प्रश्न 83। With the invention of the fly shuttle, what was the impact on the handloom industry? Option A, it was not very productive. Option B, it needed too much training. Option C, increased productivity per worker, speeded up production and reduced labor demand. Option D, reduced production. Question number 83. 83, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 84। 84, which regions benefited from the fly shuttle equipment? Option A, Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal. Option B, Bombay. Option C, Gujarat. Option D, Pune. क्वेश्चन नंबर 84, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85। Certain groups of viewers were in a better position than the competition with mill industries. How? First, Weaver got their design from abroad. Up to this point, mills could not imitate specialized weaves, saris with woven border, or the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displayed by mill production. Third, they had original indigenous designs. Fourth, weavers did not have to make much effort. Options are first only, option B, first and second, C, second and third, option D, none of the above. 85, 85, 85 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86। What kind of livelihood did the weaver and other craftspeople have who continued to expand production through the 20th century? First, they lived hard lives and worked long hours. Second, often the entire household, including all the women and children, had to work. Third, they made profit and lived well. Fourth, they were rich and prosperous. Options are first only, first and second, all the above, D, none of the above. Question number 86. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87। How were new consumers created? Option A, by producing free for new areas. Option B, through advertisement. Option C, by giving samples. Option D, by setting up middlemen. Question number 87. क्वेश्चन नंबर 87, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88। What did the Manchester label say? Option A, made in England. Option B, made in UK. Option C, made in Manchester. Option D, made in Europe. Question 88। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89। Indian labels did not only carry words and text, they also carried option A, date of manufacture, option B, images, option C, name of the company, option D, sample of the design. Question number 89।
89। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90। What kind of images were made on the labels? Option A, intricate designs. Option B, scenery. Option C, god and goddesses. Option D, picture of the factory. Question number 90. बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91। Which was the popular mode of advertisement? Option A, newspaper. Option B, magazines. Option C, radio news. Option D, calendars. Question number 91. बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। What other images were used on the calendars? Option A, landscapes. Option B, models. Option C, picture of the Nawab and emperors. Option D, sculptures. Question number 92. बहुत बढ़िया, बिल्कुल 92 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। Why were calendars a popular mode of advertisement? 1. Calendars were used even by people who could not read. Second, hung in tea shops and poor people's home just as much as in offices and middle class apartments. Third, they were cheap. Fourth, they came out in mass production. Option A, one only. Option B, one and second. Option C, all the above. Option D, none of the above. Question number 93. बिल्कुल 93 का जवाब दीजिए। 93 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 94। Why were the pictures of Nawab and emperors used on calendar? The message often seemed to say, if you respect the royal figure, then respect this product. Second, when the product was being used by king or produced under royal command, its quality could not be questioned. Third, to gain false publicity. Fourth, the Nawab paid patronship to advertise. Option A, one only. Option B, one and second. Option C, all the above. And option D, none of the above. Question 94. बिल्कुल जवाब दीजिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95। Advertisement became a vehicle of the nationalist message of dash. Option A, Swaraj. Option B, anti-British. Option C, Swadeshi. And option D, independence of India. Question number 95. क्वेश्चन नंबर 95 जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपका 95 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96।
The person who got people from village, ensured them jobs, helped them settle in cities, and provided them money in times of need was known as option A stapler, option B fuller, option C gomata, option D jobber. Question number 96. बहुत बढ़िया, बिल्कुल 96 एक जवाब आया है अभी तक. वेरी गुड. 96 बहुत बढ़िया. ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 97. Why did Manchester export to India decline after the First World War? Option A. People were busy fighting the war. Option B. Factories closed down due to security problems. Option C. Factories and mills were busy producing goods to fulfill the needs of the army. Option D. Export trade was restricted by the government. Question number 97. और इसी के साथ हम 100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरे करने की तरफ आगे बढ़ते हुए हाँ 97 बहुत बढ़िया. 97 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है. प्रश्न संख्या 98. क्वेश्चन नंबर 98. Why were workers in England hostile to machines and new technology? Option A. They did not know how to use these. Option B. They feared that they would lose their jobs and livelihood. Option C. The workers were too poor to buy new machine. Option D. They were scared of machines. 98. Question number 98. बहुत बढ़िया. बिल्कुल 98 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 99. Why were there frequent clashes between the Gomastas and the weavers? Option A. The weavers hated foreigners. Option B. The Gomastha forced the weavers to sell goods at a dictated price. Option C. Gomastas were outsiders without a long-term social link with the village. Option D. None of the above. 99 बहुत बढ़िया. 99 बिल्कुल सही जवाब. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 100 यानी सेंचुरी प्रश्न. क्वेश्चन. From which of the following trades did the early entrepreneurs make a fortune? Option A. Textile trade. Option B. China trade. Option C. Trade in sea. Option D. Industries. जवाब दीजिए. क्वेश्चन नंबर 100. बहुत बढ़िया. सेंचुरी क्वेश्चन. कुछ और साथियों के आंसर के इंतजार में कि उनका आंसर क्या होता है. और इसके साथ ही हमारी ये आज की 100 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होगी. और इसके बाद आगे हम इसी प्रश्न की यानी इसी चैप्टर की श्रृंखला आगे लेकर आएंगे. इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें. इसका प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर है ऑप्शन बी. तो चलिए, आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए.
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, ये आज के लिए केवल 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके साथ ही आपको YouTube के थ्रू जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, अब दूसरी प्रश्नों की श्रृंखला कब शुरू हो रही है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।